तो वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे ट्रंप की कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मिल ही गया। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि फीफा ने ट्रंप को अपने पहले फीफा पीस अवार्ड से सम्मानित कर दिया है और ये सम्मान मिला है 2026 फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ मैच के मंच पर। ट्रंप ने इसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सम्मान में से एक बताया। हैरान करने वाली बात यह रही कि समारोह के मंच पर ट्रंप ने वो मेडल खुद उठाया और खुद ही पहन लिया, जिससे मीडिया में नई हलचल भी खड़ी हो गई। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित जगह पर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या फुटबॉल की दुनिया में ट्रंप की एंट्री का प्लेबुक क्या है। फुटबॉल, राजनीति और कूटनीति तीनों का एक ऐसा संगम शायद ही आपने कभी पहले देखा होगा। लेकिन 2026 वर्ल्ड कप से पहले फीफा ने बड़ा दांव चल दिया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया है फीफा पीस प्राइज। अब जान लेते हैं कि पीस प्राइज के लिए हसरत पाले बैठे ट्रंप को फीफा पीस प्राइज आखिरकार मिला क्यों है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था कि उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें फीफा के ही शांति पुरस्कार से कहीं ना कहीं काम चलाना पड़ा है। अब ट्रंप को जो फीफा पीस प्राइज मिला है वो क्यों मिला है वो भी जान लीजिए। दरअसल फीफा ने 2025 में पहली बार फीफा पीस प्राइज शुरू किया और विश्व स्तर पर शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए ये नोबेल जैसा नहीं है, लेकिन फीफा का अपना ये नया अवार्ड है। फीफा ने ट्रंप को गाजा में सीज फायर, ब्रोकरिंग, यूक्रेन युद्ध में कूटनीति और इसके साथ ही अन्य ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के लिए सम्मानित किया है। यह प्राइज 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ के दौरान वॉशिंगटन में दिया गया है। तो आप समझ जाइए कि ये क्यों दिया गया है और किस तरीके से ये बना है। बार बार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि उन्हें नोबेल का पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों को मिला है। ऐसे में उनकी चाहत जरूर थी, लेकिन उन्हें फीफा के ही पीस प्राइज से काम चलाना पड़ा। अब इस पूरी घटना का चक्रव्यूह भी समझ लीजिए कि 5 दिसंबर को वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप का ड्रॉ हो गया था। ये इवेंट कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के संयुक्त आयोजन का हिस्सा था, जहां दुनिया के 48 टीमों के ग्रुप्स तय हो रहे थे। लेकिन ड्रॉ से ठीक पहले फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने स्टेज पर ट्रंप को बुलाया। उन्होंने ट्रंप को एक गोल्डन ट्रॉफी, मेडल, सर्टिफिकेट सौंप दिया। इन्फेंटिनो ने कहा कि आपने शांति के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो दुनिया को एकजुट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने सम्मान लेते हुए कहा कि ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सम्मानों में से एक ही है। तस्वीरें जरा देख लीजिए। वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की कैपिटल, अमेरिका की राजधानी। मैच ड्रॉ रहा, इसी दौरान ये सब कुछ हो जाता है, जहां सबसे बड़ा दावा भी कर दिया जाता है ट्रंप की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है मेरे लिए और आज दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। ट्रंप का ये बयान उसी वक्त आया जब दुनिया कई मोर्चों पर तनाव झेल रही है और वो कह रहे हैं कि ये सबसे सुरक्षित है। डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा से नोबेल का पीस प्राइज चाहिए था। ये उनकी चाहत थी कि उन्हें पीस प्राइज मिले। वे खुद को पीस प्रेसिडेंट बताते हैं और दावा करते हैं कि उनके दूसरे कार्यकाल में उन्होंने 8 युद्धों को सुलझाया। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जब वहां से सेना प्रमुख पहुंचते हैं तो वो भी आने के बाद इसी बात का राग अलापते हुए नजर आते हैं कि पीस प्राइज नोबेल का डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो काम जरूर चला रहे हैं छोटे से एक प्राइज के साथ, फीफा के एक प्राइज के साथ, जो कि नोबेल के शांति पुरस्कार के बिल्कुल नीचे आता है। अब ट्रंप ने जो दावा किया 8 युद्धों के अंत का, उसके बारे में भी जान लीजिए। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने बंधक आदान प्रदान और सीज फायर करवाया, युद्ध समाप्त करवाया, लेकिन वास्तविकता क्या है? हमास ने हथियार नहीं छोड़े हैं और स्थायी शांति जो है वो अभी भी वहां पर बाकी है, वहां शांति नहीं आई है। अब ट्रंप ने यह भी दावा किया कि व्हाइट हाउस में शांति समझौता दशकों पुराना युद्ध खत्म कर दिया। वास्तविकता यह है कि आधिकारिक समझौता हुआ अगस्त 2025 में। अब ट्रंप कब बदल जाए वैसे भी कोई नहीं जानता है, उनकी बातें वो ही जाने। व्हाइट हाउस में शांति समझौता दशकों पुराना युद्ध खत्म, ये ट्रंप का दावा था। दोनों देशों ने ट्रंप को नोबेल के लिए नामित तक कर दिया था। ट्रंप ने कई बार ऐसा कहा भी है कि उन्हें नामित करना चाहिए। ये बातें अंदर खाने से भी निकल करके सामने आती हैं। जून 2025 के 12 दिन के युद्ध में अमेरिकी हमलों के बीच सीज फायर, इजराइल ईरान के बीच युद्ध की बात है ये। अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की, फिर ब्रोकरेज। वो बमबारी करता है और फिर ये कह देता है कि उसकी तरफ से शांति का प्रस्ताव भेजा गया था।
जून 2025 में 12 दिन के युद्ध में अमेरिकी हमलों के बाद सीजफायर हुआ। वास्तविकता यह थी कि ईरान इसे जीत बताता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रभावित नहीं हुआ। यह भी ईरान की तरफ से कहा गया, क्योंकि अमेरिका का यह कहना था कि प्रभावित हुआ है। अप्रैल 2025 में पर्यटकों की हत्या के बाद युद्ध टाला। भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसे लेकर के ये दावा ट्रंप की तरफ से किया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई। वास्तविकता यह है कि भारत से बार बार पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया था कि भाई अब युद्ध रोक दीजिए। भारत ने इसलिए युद्ध रोका था। ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि व्यापार छूट देकर के सीज फायर करवाया गया। पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई। सच हर कोई जानता है, क्योंकि ट्रंप ने पहले तो ये कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम करवाया, लेकिन उसके बाद वो अपने इस बयान से भी हट जाते हैं और उनका कहना है कि भारत किसी के सामने नहीं झुकता है। वो इस बात पर भी आ जाते हैं। तो ये तमाम वास्तविकताएं हैं, ये तमाम ट्रंप के दावे हैं। 8 युद्धों के अंत की जो वो बात कहते हैं उसकी वास्तविकता दरअसल कुछ और ही नजर आती है। अब यही वो भारत पाकिस्तान के बीच में कहते रहे, लेकिन हमारी अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम जरूर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये हमारी सरकार की तरफ से कहा गया। मलेशिया ने मध्यस्थता की, ट्रंप ने व्यापार दबाव डाला। ये भी एक थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जब युद्ध हुआ तो सच निकल करके सामने आया। सीमा पर गोलीबारी हुई थी। जुलाई 2025 के बाद सीज फायर हुआ। आपको याद होगा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में किस तरीके से तनाव बढ़ गया था। इसका क्रेडिट भी खुद ट्रंप लेना चाहते हैं। इस दौरान 35 मौतें हुई, लेकिन पूर्ण युद्ध नहीं हुआ। हालांकि हुआ युद्ध जैसी स्थिति बनी, तनाव हुआ, लेकिन युद्ध विराम भी हुआ। 3 दशक पुराना संघर्ष समाप्त करवाया। कहा रवांडा कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक संघर्ष को लेकर के ये उनकी तरफ से दावा किया गया। वास्तविकता यह है कि समझौता प्रक्रिया में अमेरिका शामिल रहा है, लेकिन उसने ऐसा करवाया नहीं है। लेकिन लाखों मौतों के बाद अस्थायी शांति स्थायी नहीं हुई है, ये रवांडा और कांगो का सच है। सर्बिया और कोसोवो संघर्ष की बात करेंगे। पहली अवधि 2019 से 2021 का आर्थिक सामान्यीकरण समझौता, कोई अंतिम शांति संधि इनके बीच में भी नहीं हुई है, लेकिन इसका भी पूरा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेने की होड़ में लगे हुए हैं। ये 8 वो पॉइंट्स थे जिनकी वास्तविकता अलग है, लेकिन ट्रंप की तरफ से जो दावे किए गए हैं वो अलग है। सर्बिया और कोसोवो संघर्ष में भी उनकी तरफ से यही दावा किया गया था कि उन्होंने ही समझौता करवाया, अमेरिका ने यह समझौता करवाया, लेकिन ऐसा था नहीं। नेटो ने शांति सेना अभी भी वहां पर तैनात की गई हुई है, क्योंकि वहां पर जो हालात है वो अभी भी तनावपूर्ण है। ये स्थिति सामान्य नहीं हुई है। ट्रंप की पहली टर्म का दावा, पहली टर्म में ये दावा कर रहे हैं वो कि 2019-21 की आर्थिक सामान्यीकरण के दौरान हमने सब कुछ वहां पर रोका था। और बात इजिप्ट और इथियोपिया की करें तो उस संघर्ष को लेकर के इनका कहना है कि नील नदी पर बांध विवाद से युद्ध टाला है, लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ, ना ही कोई समझौता हुआ। सच ये है। तो ये इजिप्ट और इथियोपिया के बीच के संघर्ष की बात है। 8 युद्ध का हमने जिक्र किया, हमने उसकी आपको वास्तविकता भी बताई, ट्रंप के दावे भी बताए, और इसी बात को लेकर के वो बार बार कहते रहे कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। हालांकि फीफा पीस प्राइज उन्हें मिल गया है। केवल कूटनीतिक बातचीत हुई है इस मुद्दे पर। नील नदी पर जो बांध विवाद था उस वाले मुद्दे पर सिर्फ केवल कूटनीतिक बातचीत हुई है, कोई युद्ध हुआ नहीं है। संघर्ष जो था उसे रोक दिया गया था, बातचीत के माध्यम से उसे सुलझाया गया था। तो अब आप समझ जाइए कि आखिरकार कितने सारे दावे हैं जो उनकी तरफ से किए गए, लेकिन उसका जो वास्तविकता है, उसकी जो सच्चाई है, वो एक अलग ही कहानी बयां करती है, जो ये बताती है कि किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो दुनिया के सामने झूठ बोलते आए हैं। उनका झूठ पूरी दुनिया जानती है और दुनिया ने उनके झूठ को पकड़ा भी है। अब आप समझ गए होंगे कि जो बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से किए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ दावे थे, लेकिन वास्तविकता एकदम उससे उलट थी। फीफा पीस प्राइज लेकर के खुश बहुत हैं, खुश इतने हैं कि उन्होंने सीधे सीधे जो मेडल है वो खुद पहन लेते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि ये सबसे शांति वाली जगह है, जबकि दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध चल रहा है। अगर बात अमेरिका की ही की जाए तो अमेरिका किस तरीके से युद्ध के कगार पर एक बार फिर से वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। वेनेजुएला को लेकर के बार बार ये दावे अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं कि वो कभी भी वेनेजुएला पर युद्ध कर सकता है, उसकी तैयारी पूरी है, उसकी जो ड्रिल है वो तक देखने को मिलती है। तो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का खास करके जो सच है वो एकदम अलग हो जाता है, लेकिन ठीक है, सच ये भी है
कि उन्हें फीफा का पीस प्राइज मिल चुका है। हालांकि इसकी शुरुआत भी बस अभी ही हुई है। शुरुआत होते ही डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए भी आप कह सकते हैं कि फीफा का जो पीस प्राइज है वो सौंप दिया गया है। तो वर्ल्ड नाउ में आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ट्रंप जो है वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया पर कंट्रोल रखा हुआ है। उन्होंने वो 8 दावे किए जिसमें वो ये कहते हुए कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि दुनिया में अगर इन 8 जगहों पर शांति नहीं करवाता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं, क्योंकि कई युद्ध को लेकर के तो ये तक चीजें निकल करके सामने आती हैं कि उन्होंने किसी युद्ध को रोका नहीं है, बल्कि उस युद्ध के होने की स्थिति आती उससे पहले ही बातचीत से उसे सुलझा लिया गया था। अब नोबेल का जो सपना है वो किस तरीके से टूटा है, हालांकि फीफा ने इसे थोड़ा सा संभाला है। ट्रंप के फैंस इसे पीस प्रेसिडेंट का हक मान रहे हैं, ये भी एक सच है। इसके बाद व्हाइट हाउस ने इसे लेकर के ट्वीट भी कर दिया है। व्हाइट हाउस ने इसे लेकर के क्या कुछ ट्वीट किया है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से हालांकि प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो शुरू हुआ और ये कहा भी गया कि ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स। एक्स पर हजारों लाइक्स मिले इसे, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर, ये उन्होंने अपने राष्ट्रपति के लिए कहा है। तो नोबेल का जो सपना टूटा, फीफा ने जो संभाला, उसके बाद जो रिएक्शन आए वो आपको हम बता रहे हैं कि क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। फुटबॉल फैंस और एक्टिविस्ट पूरी तरीके से हालांकि नाराज नजर आते हैं। फुटबॉल के जो फैंस हैं उन्हें भी पसंद नहीं आया कि ये दिया क्यों गया। फुटबॉल सपोर्टर्स यूरोप ने कहा कि ये फीफा का अहंकारपूर्ण स्टंट है। फुटबॉल के फैंस को समझ नहीं आया फीफा की तरफ से जो भी कुछ किया गया। अब ट्रंप को अवार्ड देना फीफा की पॉलिटिकल अलाइनमेंट को उजागर करता है। ये भी एक तरह से निकल करके सामने आता है कि जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है उसे कहीं ना कहीं साधने की कोशिश इस अवार्ड के माध्यम से की गई है, क्योंकि ये अवार्ड फंक्शन के साथ साथ जो फीफा है वो भी वॉशिंगटन डीसी में ही खेला जा रहा था। तो ये उस दौरान की तस्वीरें हैं, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उठाते हैं मेडल और उसे पहन लेते हैं। उन्हें इतनी जल्दबाजी थी कि कहीं ये भी ना मेरे हाथ से निकल जाए, इसलिए वो खुद ही इसे पहनते हुए नजर आते हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें भी है।